देखिए सर, टीम बनाना एक आर्ट है, एक कला है। कुछ टेक्निक्स हमें सीखनी पड़ती हैं, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं वो लोग कभी भी सबसे पहले कंपनी को नहीं देख रहे होते हैं, ना ही कभी भी सबसे पहले प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं और ना ही कभी भी सबसे पहले इनकम प्लान को देख रहे होते हैं। आपके साथ जो भी लोग ज्वाइन होते हैं सर, वो सबसे पहले आपको देख रहे होते हैं, आपके नॉलेज को देख रहे होते हैं, आप किस तरीके से लोगों को हैंडल करते हैं वो देख रहे होते हैं, आप उनको कैसे हैंडल कर रहे हो, लोग इस बात पर गौर कर रहे होते हैं। क्या आप उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे हैं या आप उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं? ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिन पर वो लोग गौर कर रहे होते हैं, जिनसे भी आप मिलने जाते हो और जिनको भी आप अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हो। और वो सभी नेटवर्कर्स जिनके साथ में लगातार तेजी से लोग ज्वाइन होते चले जा रहे हैं, वो सभी नेटवर्कर्स इन बातों का बहुत खास ख्याल रखते हैं। वो अपनी बात बताने से पहले सामने वाले की बात सुनने पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ें, आपके अंदर सुनने की कला होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों के साथ टीम नहीं बन पाने का सबसे मुख्य कारण होता है कि वो लोग कंपनी के सिस्टम को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अधिकतर लोग जिनके साथ में टीम नहीं बन पा रही है, उनके साथ में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि वो लोग इस बिजनेस को एक्चुअल में सीरियसली ले ही नहीं रहे होते हैं। वो इस बिजनेस को ऐसे ले ही नहीं रहे होते हैं कि ये बिजनेस उनको 1 2 लाख रुपए महीने की इनकम देने वाला है। अब जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। कोई ऐसा काम जहां से आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीने की इनकम आने वाली है, उस काम को कितनी सीरियसनेस के साथ, कितनी शिद्दत के साथ करना चाहिए, ज्यादातर लोग इस बात को गौर ही नहीं करते। उनको क्या दिख रहा होता है कि अभी मैं इस महीने काम करूंगा तो मुझे 2000 4000 रुपए का चेक मिल जाएगा, तो वो इस 2000 रुपए वाली मेंटलिटी से ही इस बिजनेस को कर रहा होता है और इसीलिए ज्यादातर लोगों के साथ काम नहीं हो रहा होता है। कोई भी काम है जहां से आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है या आने वाली है, उस काम को हमें किस शिद्दत के साथ करना चाहिए, कितनी डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, इस बात को सोचिए। आप देखिए मार्केट में जो लोग ऑलरेडी कुछ भी अन्य काम करके 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, आप उन लोगों को देखिए कि वो लोग अपने काम को कितनी सीरियसनेस के साथ कर रहे हैं, कितना समय, कितनी एनर्जी लगा रहे हैं, और फिर आप अपने आप को उनसे कंपेयर कीजिए कि क्या मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इस सीरियसनेस के साथ कर रहा हूं। कंपेयर कीजिए। और जब हम नहीं कर रहे होते हैं, इसीलिए हमारे साथ काम नहीं हो रहा होता है। आपकी जो शुरुआती टीम है, आपका जो शुरुआती कमीशन है, आपका जो शुरुआती चेक है, उसके लिए भी उतनी ही डेडिकेशन और सीरियस एफर्ट चाहिए जितना बाद में आपके 2 लाख 5 लाख के चेक के लिए डेडिकेशन और सीरियस एफर्ट चाहिए। तो मार्केट में आप जाकर देख सकते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर के अंदर ही अगर कोई व्यक्ति है जो 20,000 25,000 30,000 रुपए महीने भी कमा रहा है, तो भी आप देखिए कि वो आदमी अपने काम के प्रति कितना सीरियस है, और अपने आप को तौलिए उस व्यक्ति से कि ये आदमी 20,000 कमाने के लिए अपने आप को इस तरीके से झोंक रहा है, और जो काम मुझे 2 लाख रुपए महीना देने वाला है, क्या मैं भी अपने काम को, अपने इस काम को इस तरीके से अपने आप को इस काम में झोंक रहा हूं क्या? वैसे ही डेडिकेशन अपने काम के प्रति दिखा रहा हूं क्या? जब हम ही अपने काम के प्रति सीरियस नहीं होते तो हमारे साथ लोग भी नहीं जुड़ते बॉस। मैं मानता हूं कि आज आपकी बिजनेस के अंदर शुरुआत है, अभी आपकी कोई टीम नहीं बनी है, अभी आपका कोई चेक नहीं बना है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आपका एटीट्यूड एक बिगिनर वाला नहीं होना चाहिए। कोई भी बिगिनर इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं होता है। बिगिनर हमेशा बिगिनर वाले मेंटलिटी के साथ काम करता रह जाता है और बिगिनर के साथ कोई नहीं जुड़ता है। आप मुझे बताइए, कोई भी आदमी बिगिनर के साथ क्यों जुड़ेगा? आप बताइए। बिगिनर तो नौसिखिया होता है ना, और नौसिखिए के साथ भला कोई क्यों जुड़ेगा? तो जितने लोग बिगिनर स्टेज पर हैं और अपने आप को बिगिनर ही मान रहे हैं, उनके साथ काम नहीं होता है। लेकिन जो लोग बिजनेस में है तो बिगिनर स्टेज पर, लेकिन बिगिनर स्टेज पर होने के बावजूद भी वो अपने आप को एक लीडर की तरह ढाल रहे हैं, एक लीडर की तरह अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, एक लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनके साथ काम होना शुरू होता है। तो कभी भी इस बात को समझ लीजिए कि आपके साथ टीम क्यों नहीं बन रही होती है। इसका सिर्फ एक रीजन नहीं है,
इसके एक्चुअल में बहुत सारे रीजंस होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेटवर्क मार्केटिंग की बेहतरीन और सटीक जानकारी लगातार प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। कई लोगों के साथ टीम इसलिए नहीं बन रही होती है क्योंकि ये लोग वो काम कर ही नहीं रहे होते हैं जो काम करने के लिए उनका अपलाइन, उनका सिस्टम, उनकी कंपनी उनको बार बार बता रही होती है। बोला जा रहा होता है कि भाई टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओ, अगले 2 दिन का, अगले 3 दिन का, अगले हफ्ते भर का टारगेट बना के काम करो। और लोग टारगेट बना रहे होते हैं अगले 6 महीने के, अगले साल भर के। 6 महीने के बाद मैं यहाँ से बाइक लूंगा, 1 साल के बाद मैं यहाँ से कार लूंगा। 2 दिन के, 3 दिन के टारगेट हम बना ही नहीं रहे होते हैं, 6 महीने का टारगेट बना रहे होते हैं। तो जब हमने 2 दिन के, 3 दिन के टारगेट्स नहीं बना रखे हैं और हमने सीधा 6 महीने का टारगेट बना रखा है तो दिमाग में यह आता है कि कोई बात नहीं, ये शुरुआत का 1-1.5 महीना या शुरुआत के 2 महीना अगर काम नहीं भी हुआ तो भी हमारे पास लगभग 4.5 या 4 महीना तो बचता ही है ना अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। बस इसी सोच की वजह से हमारा काम नहीं होता, हमारे टारगेट्स पूरे नहीं होते। अगर आपको लॉन्ग टर्म टारगेट्स या मिडिल टर्म टारगेट्स अचीव करने हैं तो आपके पास बहुत छोटे छोटे टारगेट्स होने जरूरी हैं। मैं तो कहता हूं हर रोज का टारगेट बनाओ, हर रोज भी छोड़ दो, मैं कहता हूं कि हर घंटे का टारगेट बनाओ। आज से 12-13 साल पहले जब मेरे करियर की शुरुआत थी, अगर मैं तब की बात करूं तो जब मैं इन्विटेशंस करता था, देहरादून शहर में मैंने काम करना शुरू किया था। देहरादून शहर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, यानी मेरा कोई सोशल सर्किल ही नहीं था। मेरे लिए वो पूरा शहर अजनबी शहर था, अनजान शहर था। वहां मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए गया हुआ था। ऐसी सिचुएशन में जब मैंने वहां पर काम करना शुरू किया तो शुरू से ही जो मैंने वहां पर ट्रेनिंग में सीखा उससे मेरे को एक चीज क्लियर हो गई शुरुआत से ही कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करूंगा तो उनमें से 2-4 अच्छे लोग तो मिल ही जाएंगे। सिर्फ मेरे बात करने की देरी थी। तो मैं क्या करता था, मैं सर्वे चौक पर खड़ा हो जाता था और वहां पर मेरा एक ही काम था, सर्वे चौक पर खड़ा होकर हर आने जाने वाले व्यक्ति को मैं नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर कहता था। किसी ने कहा भी है कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको बेशर्म बनना ही पड़ेगा। तो मैं क्या बोलता था, नमस्कार सर। नमस्कार सर जब मैं सामने वाले को बोलता था तो सामने वाले भी मुझे रिप्लाई करते थे। तो कुछ लोग तो मुझको बड़े आश्चर्य से देखते थे, कौन है ये जो मुझे नमस्कार बोल रहा है, ऐसे मुझे आश्चर्य से देखते थे। कुछ लोग नमस्कार का जवाब नमस्कार से देते थे, कुछ लोग कुछ भी नहीं बोलते थे, इग्नोर करते हुए सीधा आगे निकल जाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो मेरे नमस्कार के जवाब में मेरे सामने रुक जाते थे और कुछ इस तरह से रिप्लाई करते थे, नमस्कार सर, बताइए, बोलिए क्या काम है। नमस्कार भाई, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। नमस्कार भाई, क्या बेच रहे हो। और इस तरह के सवाल, इस तरह की बातें जब होती थी तो जैसे ही सामने वाला रुका और उसने इनमें से कोई भी एक वाक्य मेरे से बोला तो मैं अपना कार्यक्रम शुरू कर देता था। मैं उस व्यक्ति को हमारे संडे को होने वाले प्रोग्राम के बारे में बताता था और उसको इनवाइट करता था। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण समझने की बात यह है कि इस काम को मैं घंटे का टारगेट बनाकर करता था। उस समय पर मेरा टारगेट हुआ करता था डेली 100 लोगों को इनवाइट करने का, 1 घंटे में कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करने का। यानी मैं हर रोज हफ्ते में 6 दिन 5 घंटे लगातार सिर्फ अजनबी लोगों को नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर बोलते रहने का काम करता था। और इस तरह से जब मैं 6 दिन में 600 लोगों को इनवाइट करता था तब जाकर 7वें दिन यानी संडे को होने वाले प्रोग्राम में मेरे 15 से 20 गेस्ट बैठे होते थे। आज के जनरेशन के नेटवर्कर्स को देखो, 6 महीने का टारगेट बनाते हैं। खाली हवा में बातें नहीं करता हूं, आपको विद प्रूफ बताता हूं। हमारे चैनल के ऊपर हमने एक वीडियो डाली हुई है गोल्स के बारे में। जितने भी लोगों ने हमारी इस वीडियो को यहां तक देख लिया है उन सभी लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और मैं जो अब समझाने वाला हूं उसे आप इस वीडियो में जाकर चेक जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बाद में चेक करना।
आप सभी लोग उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर चेक करना, आज की जनरेशन के हजारों नेटवर्कर्स ने वहां कमेंट बॉक्स में अपने अपने गोल लिखे हुए हैं। आप उन्हें पढ़ना और आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। वहां पर लगभग सभी लोगों ने लिखा हुआ है, मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे शादी करनी है। इस टाइप के गोल वहां पर लोगों ने लिखे हुए हैं। मुझे हजारों लोगों की मदद करनी है, मुझे डायमंड बनना है, वगैरह वगैरह। ये गोल एक्चुअल में वो गोल नहीं होते हैं जिन पर आपको काम करना होता है। आपके जो गोल्स होने चाहिए, 2 दिन के गोल्स, 1 दिन का गोल, अगले 10 घंटे का गोल, अगले 5 घंटे का गोल, 2 घंटे का गोल, 1 घंटे का गोल, इस तरह से छोटे टाइम पीरियड को भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपके पास छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए। इनको कहते हैं माइक्रो गोल्स, यानी माइक्रो लेवल्स पर गोल को सेट करके उन पर काम करना। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा आपके बिजनेस के अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा, एकदम से बड़ा जंप आएगा। हम क्यों नहीं बनाते यार 1 घंटे का गोल? बनाओ अगले 1 घंटे का गोल कि अगले 1 घंटे के अंदर मैं 20 नंबर डायल करूंगा, अगले 1 घंटे के अंदर मैं 2 लोगों को अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान दिखाऊंगा। करो तो सही, करके देखो, मजा आ जाएगा आपको बिजनेस करने में। 20 नंबर डायल करने का गोल अगर बनाया जाए और उसको अचीव कर लिया जाए तो कैसा रहेगा? यह भी सफलता है, इसे भी सफलता ही कहा जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लेकिन हम करते नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सेशन को अटेंड करने वाले 80% लोग पूरे दिन भर के अंदर भी 20 लोगों को कॉल नहीं करते हैं, जबकि ये मात्र 1 घंटे का काम है। फिर कहते हैं कि सर मुझे 6 महीना हो गया, मुझे साल भर हो गया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है सर। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें बहुत छोटे छोटे लेवल्स पर गोल बनाने की जरूरत होती है। लोग गुरु मंत्र पूछते हैं, लोग सक्सेस का फॉर्मूला पूछते हैं, तो यही है सक्सेस का फॉर्मूला कि घंटे घंटे का गोल बनाकर काम करना शुरू कर दो। जिन्होंने यहां तक ये वीडियो देख ली है और जिन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि अब से वो हर घंटे का गोल बनाकर काम करेंगे, वो सभी लीडर्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। कंपनी टारगेट लॉन्च करती है, आपके अपलाइंस के द्वारा टारगेट लॉन्च किया जाता है 30 दिन का। जिन नेटवर्कर्स का आज तक कभी भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है, वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि उनको 30 दिन दिख रहे होते हैं। और जिन नेटवर्कर्स के टारगेट लगातार एक के बाद एक अचीव होते ही चले जा रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि उन्हें हर दिन में 24 घंटे नजर आते हैं। ये फर्क है दोस्तों। तो आज से आपने ये नहीं सोचना है कि आपके पास महीने में 30 दिन है, आपको दिखना चाहिए कि आपके पास हर दिन में 24 घंटे हैं। अगर आपने हर 1 घंटे का गोल बना लिया और सही गोल बना लिया आपने अपने लिए, तो आपका बिजनेस रॉकेट की स्पीड से ग्रो होगा। अगर आप अपनी टीम के सीनियर लीडर हैं तो आप सोचकर देखिए कि यदि आपकी टीम का हर एक इंसान, आपकी टीम का हर एक मेंबर अगर घंटे के गोल बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दे, तो सोचिए आपका बिजनेस कितनी स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम पुराने ढर्रों पर ही चलते रहते हैं, हम पुराने ढर्रों पर ही चलते रहते हैं, हम पुराने ढर्रों पर ही चलते रहते हैं। ज्यादातर लोगों के पास MLM की एजुकेशन भी गलत है। 90% लोगों के अंदर MLM के बारे में गलत इंफॉर्मेशन भरी हुई है। लेकिन जो लोग MLM बिजनेस कर भी रहे हैं ना, ऐसे लोगों के अंदर भी अधिकतर लोगों के अंदर MLM की गलत एजुकेशन भर गई है। बेसिक एजुकेशन के बारे में भी ज्यादातर नेटवर्कर्स के पास कोई ठोस रिजल्ट ओरिएंटेड जानकारी नहीं है। मोर देन 95% नेटवर्कर्स तो गोल भी गलत तरीके से बनाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि गोल्स को सेट करने का सही तरीका क्या है। उनको बस एक ही चीज पढ़ाई जा रही है, लॉन्ग टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। इसके आगे क्या, इसके पीछे क्या, कोई बात ही नहीं कर रहा है उसके ऊपर। सोचो इस बात को। ऐसे ही लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, इन सभी स्टेप्स में हम आज भी उन्हीं तरीकों को सीख रहे हैं जिन तरीकों को आज से 20 साल पहले नेटवर्कर्स सीखते थे। लेकिन आज मार्केट 20 साल पहले जैसा नहीं है। अगर आज आपको काम करना है तो आज मार्केट में 2 तरह के लोग हैं। एक तो VIP कैटेगरी के लोग हैं और दूसरे VVIP कैटेगरी के लोग हैं। अगर आपको मार्केट में काम करना है आज की डेट में, तो आपको इन दोनों कैटेगरी के लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इन दोनों कैटेगरी के लोगों से डील कैसे करना है ये आपको आना चाहिए।
तब आप आज की डेट में नेटवर्क बना सकते हैं। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट वाला जमाना चला गया। आज की डेट में मार्केट में सिर्फ दो तरह की लिस्ट निकलेंगी आपकी, वीआईपी लिस्ट और वीवीआईपी लिस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? वीआईपी किसको कहेंगे, वीवीआईपी किसको कहेंगे? दोस्तों, वीआईपी वो पर्सन है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अभी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अभी ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जिसने आज तक कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन नहीं करी है, यानी जिसका इस इंडस्ट्री के बारे में अभी नॉलेज और एक्सपीरियंस जीरो है। ऐसे सभी लोग वीआईपी की कैटेगरी में आते हैं और इन सभी लोगों को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। और दूसरी कैटेगरी है वीवीआईपी कैटेगरी के लोग, यानी ऐसे लोग जिन्होंने कभी कोई एमएलएम बिजनेस किया था या अभी इस समय किसी न किसी एमएलएम कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है, नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, ऐसे कैटेगरी के व्यक्ति को बोलते हैं वीवीआईपी कैटेगरी। अगर आज की डेट में आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सीखना है कि वीवीआईपी कैटेगरी के लोगों से कैसे डील किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसके बारे में ना तो पढ़ाया जा रहा है और ना ही सिखाया जा रहा है। कहीं भी किसी भी कंपनी के ट्रेनिंग के अंदर इस बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहां तक कि बड़ी बड़ी लीडरशिप मीटिंग्स के अंदर भी इस बारे में नहीं बताया जा रहा है, जबकि मार्केट में आपको हर दूसरा तीसरा आदमी ये बोलते हुए मिलेगा कि सर मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किया है, या मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, या मेरे चाचा ने किया है, मेरे मामा ने किया है, मेरे दोस्त ने किया है। तो इस तरह के लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले से ही जानते हैं, ऐसे लोगों को किस तरह से डील किया जाए उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों, लोगों को इनवाइट करने का तरीका भी आज की डेट में काफी हद तक बदल चुका है। तो नए तरीके क्या हैं इनविटेशन करने के, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को किस तरह से इनवाइट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी आज की मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए एडवांस ट्रेनिंग्स हर किसी को लेने की जरूरत है। आप लोग एडवांस्ड ट्रेनिंग्स नहीं लेंगे तो आज की डेट में आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। वो जमाना चला गया कि मैं महीने में 2 ज्वाइनिंग करवाऊं, फिर उसके बाद मेरे साथ वाले लोग भी अगले महीने में 2-2 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो 4 लोग आ जाएंगे। अब वो 4 लोग भी अगले महीने अपने साथ 2-2 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो अगले महीने में हमारी टीम में 8 नए लोग आ जाएंगे, 8 के नीचे 16 आ जाएंगे, फिर 16 के नीचे 32, फिर 64, ऐसा कर करके कभी ना कभी तो मेरी नैया पार लग ही जाएगी। ये जमाना चला गया है दोस्तों। आज का जमाना वो है कि जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते ही मैक्सिमम लोगों तक आपको पहुंचना है, मैक्सिमम लोगों को आपने अपने बिजनेस के लिए इनवाइट करना है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बिजनेस स्टार्ट करते ही अप्रोच करेंगे, आपका बिजनेस भी उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से किक स्टार्ट लेगा। स्टार्टिंग में आपने जो स्पीड बना ली और मेंटेन कर ली, वही स्पीड बाद में आपकी टीम में डुप्लीकेट होती चली जाती है। यानी इसका मतलब क्या है कि शुरू में तेज काम करने की जरूरत है। और ज्यादातर लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है कि शुरू में धीरे धीरे काम करो, बाद में तेज कर लेना, जबकि आज की डेट में उल्टा करने की जरूरत है। शुरुआत के जो पहले 3 महीने हैं, यानी शुरुआत के 90 दिन पूरी एनर्जी इस काम में डालने की जरूरत है। पूरी ताकत से इन्विटेशन, पूरी ताकत से शो द प्लान, पूरी ताकत से फॉलो अप, पूरी ताकत से आपको टीम बिल्डिंग करने की जरूरत है। शुरुआती 3 महीने में आपको इतनी टीम बिल्ड कर लेनी है कि अगर 3 महीने के बाद आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी करो, तब भी आपके बिजनेस की स्पीड स्लो ना हो। तो ये तीसरा गुरु मंत्र आप इस वीडियो से पकड़ लो कि पहले फुल टाइम करो, बाद में पार्ट टाइम करते रहना। तो इस वीडियो का मैसेज ही यही है कि अपने तरीके बदलिए, एडवांस्ड ट्रेनिंग्स लेकर नए तरीके से सीखिए ताकि आप आज की मार्केट कंडीशंस में सरवाइव कर पाएं।